जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सीके इस ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप सभी प्यारे बाबू लोग क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में बताइएगा कि 50 प्रश्न में आप कितना प्रश्न सही कर पाए हैं। प्यारे बाबू, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ऑल पे दबाकर जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपकी तैयारी यहाँ पर बिल्कुल ही फ्री पीडीएफ के साथ कराई जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी यहाँ से बिल्कुल फ्री पीडीएफ के साथ हो पाए तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट में आई एम न्यू स्टूडेंट से जरूर लिखिएगा। आपको क्लास के बाद हम नंबर देंगे, उस नंबर पर आप मैसेज करिएगा, आपको यहाँ से बिल्कुल ही फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। तो प्यारे बाबू, अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको ये क्लास अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। तो जितने भी प्यारे बाबू जुड़ चुके हैं क्लास में, आप सभी प्यारे बाबू लोग से अनुरोध है कि एक बार आप लोग क्लास को भी जरूर लाइक कर दीजिए। सभी प्यारे बाबू एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा और आप सभी प्यारे बाबू जो है चैट सेक्शन में आंसर जो है जरूर लगाइएगा और लास्ट में बताइएगा कितना प्रश्न सही किए हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है। आप सभी प्यारे बाबू लोग आंसर बताइएगा, पुराणों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर क्या बता है प्यारे, आप लोग 18 लगाए हैं, पुराणों की संख्या 18 है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र के लेखक प्यारे बाबू कौन है, तो आप लोग क्या लगाइएगा, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो कौन है बाबू, तो यहाँ पर आप लोग कौटिल्य लगाए हैं, जिसको चाणक्य भी हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है, तो उनको क्या कहा गया है प्यारे बाबू, उनको आप लोग लगाइएगा गण संघ। ऑप्शन आप लोग का यहाँ पर ए जो है सही जवाब हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग, बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन है, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं वही होता है जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ, याद रखिएगा प्यारे बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा और आंसर लगाइएगा। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं। पंच चिन्ह वाले सिक्के जो है किसके बने होते हैं, तो आप लोग लगाइएगा किसके किसके, तो आप लोग लगा दीजिएगा चांदी के और तांबे का, दोनों का बना होता है, आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर। ठीक है प्यारे, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, आप सभी प्यारे बाबू लोग आंसर लगाइएगा। ठीक है, अगर डाउट लगे अगर आपको कोई क्वेश्चन तो हम देख लेंगे प्यारे बाबू आपके पीडीएफ पर। ठीक है, चलिए पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी किसके द्वारा, आप लोग लगाए हैं प्यारे बाबू यहाँ पर उदयनीयों द्वारा। ऑप्शन आप लोग का यहाँ पर बी होगा, उदयनीय होगा। ठीक है, उदयभद्र नहीं, उदयनीय द्वारा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है प्यारे बाबू यह कहाँ पर स्थित है, तो आप लोग लगाइएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में है। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। फाहियान जो है यह किसके शासनकाल में भारत आए हुए थे, तो यह आए थे आपके किसके, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, याद रखिएगा प्यारे बाबू। ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन प्यारे बाबू किस शासक को कहा जाता है, तो आप लोग किसको लगाइएगा, आप लोग समुद्रगुप्त लगाइएगा, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि कनिष्क का राज्यरोहण कब हुआ था। कनिष्क का राज्यरोहण कब हुआ था प्यारे बाबू, तो आप लोग क्या लगाइएगा, आप लोग लगाए हैं यहाँ पर क्या, तो 78 ईस्वी लगाए हैं, जो कि सही जवाब ऑप्शन बी लगाए हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। मौर्य साम्राज्य का प्यारे बाबू प्रथम शासक कौन था, तो आप लोग क्या लगाइएगा, आप लोग लगाइएगा मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब ही याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज कौन था। मेगास्थनीज प्यारे बाबू कौन था, तो आप लोग क्या लगाइएगा, आप लोग लगाइएगा कि मेगास्थनीज जो है वह एक राजदूत था। ऑप्शन सी आप लोग का यहाँ पर सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए और आंसर लगाइएगा कि धर्म की शुरुआत किसने की थी। धर्म की शुरुआत जो है प्यारे बाबू यह किसने किए हुए थे, तो आप लोग लगाइएगा धर्म की शुरुआत तो अशोक किए थे। ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा कि मौर्य
मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था प्यारे बाबू? तो आप लोग लगाइएगा इसका आंसर कि मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था। तो आप लोग लगाइएगा अशोक थे। ऑप्शन ए आप लोग का यहाँ पर सही जवाब है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो प्यारे बाबू आप लोग पढ़े होइएगा कि हड़प्पा जो है ये आपके रावी नदी के किनारे है। ऑप्शन डी आप लोग का सही जवाब ही, याद रखिएगा। और हड़प्पा की खोज कब हुई? तो हड़प्पा की खोज हम लोग पढ़े हैं कि 1921 में हुआ, और आप लोग अच्छे से इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है प्यारे बाबू? आप लोग आंसर लगाइएगा। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो आप लोग यहाँ पर लगाइएगा सिंधी भाषा का। बिल्कुल ही सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार जो है किया गया था? महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कब किया गया था? तो इनको गिरफ्तार किया गया था 8 मई 1930 को। ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब ही, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, किताब उल हिंद अथवा तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत है? किताब उल हिंद अथवा तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा हुआ है? तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि उसमें तो अलबर्नी जी का है लिखा हुआ। ऑप्शन ए आप लोग सही जवाब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी बुकान कौन था? फ्रांसीसी बुकान प्यारे बाबू कौन था? तो आप लोग क्या लगाइएगा? आप लोग लगाइएगा कि फ्रांसीसी बुकान जो है वह सर्वेक्षक थे। ऑप्शन ए आप लोग यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी बुकान की विवरणों की तुलना इतिहास के किस स्कूल से की गई है? आप लोग क्या लगाइएगा प्यारे बाबू कि फ्रांसीसी बुकान की विवरणों की तुलना इतिहास के किस स्कूल से की गई है? तो एनाल्स स्कूल से, याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन ए होगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा कि फ्रांसीसी बुकान के विवरणों से किस जनजाति के बारे में पता चलता है? फ्रांसीसी बुकान के विवरणों से किस जनजाति के बारे में हमें पता चलता है? तो हमें पता चलता है संथाल के बारे में। ऑप्शन बी होगा आप लोग का सही जवाब। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का आपको नेता बताना है, कौन होगा, ठीक है। चलिए तो संथाल विद्रोह का नेता आप लोग क्या बताइएगा? सिंधु कान्हू। बिल्कुल ही सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा आप लोग का। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलाप से है? किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलाप से है? तो आप लोग कौन सा रिपोर्ट लगाइएगा? आप लोग लगाइएगा यहाँ पर कौन सा रिपोर्ट? तो आप लोग लगाइएगा 5वीं रिपोर्ट। ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब ही, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा कि रैयतबारी बंदोबस्त के जनक थे। रैयतबारी बंदोबस्त के जनक कौन थे? आप लोग लगाइएगा आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए रैयतबारी बंदोबस्त के जनक कौन थे? आप लोग सी लगाए हैं, क्या है? मुनरो एवं रीड थे, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा यहाँ पर, दामिन ई को क्या था? दामिन ई को जो है यह क्या थे प्यारे बाबू? आप लोग ऐसा लगाइएगा। दामिन ई को क्या था? तो आप लोग क्या लगाइए हैं? तो भूभाग लगाए हैं, जो कि सही जवाब लगाए हैं ऑप्शन ए प्यारे बाबू। चलिए बहुत अच्छा। चलिए जितने भी प्यारे बाबू लोग क्लास को लाइक नहीं किए हैं, आप सभी प्यारे बाबू एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। और जो बच्चे नए हैं, अगर आप बिल्कुल फ्री पीडीएफ लेकर अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट में आई एम न्यू स्टूडेंट सर जरूर लिखिएगा। और आपको क्लास के बाद यहाँ से नंबर मिल जाएगा, आप उस पर मैसेज कीजिएगा, आपको यहाँ से बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि कॉर्नवालिस कोड कब बना था? कॉर्नवालिस कोड जो है प्यारे बाबू यह कब बने थे? तो कॉर्नवालिस कोड हम लोग पढ़े हुए हैं कि 1 मई 1793 को जो है कॉर्नवालिस कोड बना था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्कन दंगा आयोग जो है कब गठित हुआ था? दक्कन दंगा आयोग जो है कब गठित हुआ था प्यारे बाबू? तो आप क्या लगाइएगा? आप लोग लगाइएगा 1875 में। तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह जो है प्यारे बाबू कब हुए थे? तो आप लोग क्या लगाइएगा? आप लोग लगाइएगा कि संथाल विद्रोह जो है यह 1855 ईस्वी में हुए थे। ऑप्शन सी आप लोग का यहाँ पर सही जवाब ही, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था प्यारे बाबू? तो आप क्या लगाइएगा? आप लोग लगाइएगा उलगुलान विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा था। ऑप्शन ए आप लोग का यहाँ पर सही जवाब याद रखिएगा। चलिए
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग प्यारे बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेयतबारी बंद व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था। रेयतबारी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था प्यारे बाबू, तो आप क्या बताइएगा। आप लोग बताइएगा कि रेयतबारी व्यवस्था में भूमि का स्वामी जो है किसान होता था। ऑप्शन बी लगाइएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा कि अस्थायी बंदोबस्त जुड़ा था। अस्थायी बंदोबस्त जो है ना किससे जुड़ा हुआ था, आप लोग आंसर लगाइएगा क्या होगा। ठीक है, चलिए तो आप लोग जो है ऑप्शन यहाँ पर बी लगाए हैं, कॉर्नवालिस हो जाएगा। ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी बाबू, तो 1600 ईस्वी में जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ऑप्शन ए को आप लोग सही जवाब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा कि अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया। अस्थायी बंदोबस्त जो है यह कहाँ पर लागू किए गए थे, तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में लागू किया गया था। याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि महलबारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी। महलबारी व्यवस्था किसके द्वारा प्यारे बाबू यहाँ पर लागू किए गए थे, तो आप लोग लगाइएगा कि महलबारी व्यवस्था आपके लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लागू किया गया। ऑप्शन ए को आप लोग सही जवाब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा क्या है, किसको बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। किसको जो है बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया जाता है, तो आप लोग क्या लगाइएगा। आप लोग लगाइएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब ही याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान किए हुए हैं, तो आप लोग लगाइएगा कौन, शाह आलम द्वितीय जी दिए हैं। ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब ही याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा और आंसर लगाइएगा। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था प्यारे बाबू, तो आप लोग क्या लगाइएगा। आप लोग लगाइएगा कि भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा थे। और कब आए थे, तो 17 मई 1498 के आए थे। आप लोग इसको भी जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सागर में 1 जुलाई 1857 के विद्रोह का आरंभ किसने किया था। सागर में 1 जुलाई 1857 के विद्रोह का आरंभ प्यारे बाबू किसने किया था, आप लोग क्या लगाइएगा। आप लोग लगा दीजिएगा शेख रमजान किए थे। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब ही याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, सागर में अंग्रेज पुरुष महिलाओं एवं बच्चों को कितने दिनों तक किले में शरण लेकर रहना पा रहा था। सागर में अंग्रेज पुरुष महिलाओं एवं बच्चों को कितने दिन किले में रहकर सारण लेकर रहना पड़ा था उनको, तो 222 दिन। याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब ही याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि 3 फरवरी 1858 को सागर में विद्रोह का दमन किसने किया। 3 फरवरी 1858 को सागर में विद्रोह का दमन प्यारे बाबू किसने किया था, तो आप लोग क्या पढ़े हैं। आप लोग पढ़े हुए हैं कि यह तो हीरोज ने किए थे। ऑप्शन बी आप लोग सही जवाब यहाँ पर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पर कि झोकुन बाग हत्याकांड 8 जून को कहाँ पर हुआ था। यानी झोकन बाग, यहाँ पर झोकन बाग हत्याकांड जो है प्यारे बाबू 8 जून को कहाँ पर हुआ था, तो हमें पता है कि झोकन बाग हत्याकांड 8 जून को झांसी में हुआ। ऑप्शन ए आप लोग का यहाँ पर सही जवाब ही याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा कि बीबी घर क्या है कत्लेआम 17 जुलाई को कहाँ पर हुआ था। बीबी घर कत्लेआम जो है 17 जुलाई को कहाँ पर हुआ था बाबू, तो हम लोग क्या कहाँ पर पढ़े, कानपुर में पढ़े हैं। हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब ही याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारों की द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक की लिखी है। ठीक है, यानी द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है या किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप लोग लगा दीजिएगा ये तो अशोक मेहता के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब ही याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गया था। क्रांति के दमन के बाद जो है कौन क्रांतिकारी नेता प्यारे बाबू नेपाल गए हुए थे, तो हम लोग क्या पढ़े हैं। हम लोग पढ़े नाना साहब गए थे। ऑप्शन ए को आप लोग यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा 1857 की प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर को हर्षण से कहाँ से गिरफ्तार किया गया था। 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर जी को हर्षण से कहाँ से गिरफ्तार किया गया था, तो उनको किया गया था प्यारे हुमायूं के मकबरे से। ऑप्शन बी आप लोग सही जवाब कीजिएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था।
दक्षिण भारत में किस स्थान पर प्यारे बाबू विद्रोह जो है हुआ था, आप लोग आंसर लगाइएगा। तो लगाइएगा कि दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ, तो आप लोग लगाइएगा यह कहाँ पर, कोल्हापुर में, सतारा में, पूना, ये सभी जगह पर हुए थे, इसलिए आप लोग ऑप्शन डी को यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है। रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है, तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि रानी लक्ष्मीबाई जी की तो छबेली भी बुलाते हैं, मनु भी बुलाते हैं और मणिकर्णिका, यानी उनको सभी नाम से जो है यहाँ पर बुलाया जाता है, तो ऑप्शन डी होगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि निम्न में से किस महिला ने 1857 की क्रांति में भूमिका निभाई थी। निम्न में से किस महिला ने 1857 की क्रांति में निम्न भूमिका निभाई हुई थी, तो आप लोग लगा दीजिएगा तानाबाई, ठीक है, यानी तानबाई, जीनन, शीला देवी, ये सभी जो है 1857 की क्रांति में भूमिका जो है निभाई हुई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 1857 के गद्दर को किसने क्रांति कहा है। 1857 की क्रांति को प्यारे बाबू किसने गद्दर कहा हुआ है, तो आप लोग कार्ल मार्क्स लगाइएगा, जो कि सही जवाब ऑप्शन ए होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म जो है प्यारे बाबू किस स्थान पर हुआ था, आप लोग लगाइएगा कि रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म तो काशी में हुआ, ऑप्शन बी आप लोग का यहाँ पर सही जवाब है, याद रखिएगा। प्यारे बाबू आज की इस क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चन को पढ़े और ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो जाने से पहले ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा कर जुड़े रहिए, क्योंकि आपकी तैयारी प्यारे बाबू यहाँ पर बिल्कुल ही फ्री पीडीएफ के साथ कराई जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी तैयारी यहाँ से बिल्कुल फ्री पीडीएफ के साथ हो जाए तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा और अपने दोस्तों को क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी तैयारी यहाँ से बिल्कुल ही फ्री पीडीएफ के साथ हो सके। तो नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस नंबर पर पीडीएफ के लिए मैसेज कर लीजिएगा 962 18 834। अगर आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, आपको बिल्कुल फ्री पीडीएफ यहाँ से मिल जाएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आप सभी प्यारे बच्चे से, तब तक के लिए आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा। सभी प्यारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, आप लोग मन लगाकर तैयारी करते रहिएगा।